नाइन्थ क्लास इंग्लिश। तो देखो, हमने इस चैप्टर के चैप्टर 4 जिसमें हम आइंस्टाइन की कहानी पढ़ रहे हैं, किस तरह से आइंस्टाइन ने अपने समय में कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करी। हम लोग तो अपने टाइम में कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन उस बंदे ने झंडे गाड़ दिए। ठीक है, तो उसके एक एक झंडे हमें पढ़ने हैं। तो देखो, मैंने इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि वो शॉर्ट क्वेश्चंस तुम्हें समझ में आ गए होंगे। उम्मीद क्या करता हूं, आ ही गए। तो अब जरूरत है इस चैप्टर के कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस करने की, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन करना तो बनता है। ठीक है, तो देखो आइंस्टाइन के बारे में आज जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम देख सकते हो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाउ डू यू इवेल्युएट आइंस्टाइन एज अ विजनरी and world citizen as much as a scientific genius? इवेल्युएट का मतलब होता है बताना या कहना या समझाना या किसी की वैल्यू को मेजर करना। क्वेश्चन ये कि आप आइंस्टाइन के बारे में कैसे कह सकते हैं कि वो एक विजनरी थे। मैंने तुम्हें बताया था विजनरी का मतलब होता है दूरदृष्टि वाले व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो आगे सोच चलता हो, ऐसा व्यक्ति जो अपने सपनों पर भरोसा करता है और उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करता है। सपने देखना चाहता है, सपने देखता है और उनको पूरा करने के लिए मेहनत करता है। तो वो एक विजनरी व्यक्ति थे। विजनरी व्यक्ति उसे कहते हैं जो दूरदृष्टि रखता है, जो आगे की सोच कर चलता हो, समझ कर चलता हो। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो एक विजनरी व्यक्ति थे। एंड वर्ल्ड सिटीजन, और पूरी दुनिया के नागरिक होने के साथ साथ वो एक साइंटिफिक जीनियस भी थे। तो कुल मिलाकर हमें आइंस्टाइन का कैरेक्टर स्केच बताना है। यहां पर ध्यान रखना, पेपर में इस क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, राइट डाउन द कैरेक्टर स्केच ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, तो अगर कैरेक्टर स्केच आता है तो भी तुम्हारा ये आंसर चल जाएगा, और अगर कैरेक्टर स्केच की जगह ये क्वेश्चन आ जाता है तो भी तुम्हारा ये आंसर चल जाएगा। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन है कि जो आइंस्टाइन थे, आप ये कैसे कह सकते हो कि वे एक विजनरी व्यक्ति थे? आप ये कैसे कह सकते हो कि वो एक साइंटिफिक जीनियस थे? आप ये कैसे कह सकते हो कि एक वो वर्ल्ड सिटीजन थे, पूरी दुनिया के नागरिक थे? उन्हें हर एक की परवाह थी। तुम्हें मालूम है ना, अमेरिका को डर लगने लगा था कि नाजीज ताकतवर हो गए, कहीं ये हमारे ऊपर बम ना फेंक दें। तो नाजीज ने तो फेंका नहीं, लेकिन अमेरिका ने ही फेंक दिया। तो इस बात से आइंस्टाइन को बहुत दुख हुआ था कि बेमतलब में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंका गया और हजारों लोग मारे गए। कितनी दुख की बात है ना? तुम्हें तो दुख होता नहीं है, आइंस्टाइन को तो हुआ था। आंसर देखते हैं। एल्बर्ट वॉज अ मैन ऑफ हाई कैलिब्री। कैलिब्री का मतलब लिख लो, बुद्धि। कैलिब्री का मतलब होता है बुद्धि। हाई का मतलब होता है उच्च। आइंस्टाइन एक ऐसे व्यक्ति थे, उच्च बुद्धि वाले व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे? उच्च बुद्धि वाले, जिनके दिमाग के क्या कहने, हर किसी में इतना दिमाग नहीं होता। ही हैड अ साइंटिफिक माइंड, उनके पास एक वैज्ञानिक मस्तिष्क था। जो साइंस के लिए दिमाग होना चाहिए ना, एक साइंटिफिक दिमाग, साइंटिस्टों वाला, वो दिमाग उनके पास था। दो ही वॉज एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स, हालांकि वो मैथ्स में भी एक्सपर्ट थे। ऐसी बात नहीं कि साइंस की दुनिया में ही उन्होंने नाम कराए, साइंस की दुनिया में ही झंडे गाड़े हैं, उन्होंने मैथ्स की दुनिया में भी बहुत बड़ा नाम कराया। वो मैथ्स में भी एक्सपर्ट माने जाते थे, उनका हुनर मैथ्स के अंदर भी बहुत जबरदस्त था। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख, उन्होंने स्नातक पूरी करी थी, मतलब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी थी। कौन सी यूनिवर्सिटी से? बोलो, ज्यूरिख। ज्यूरिख यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी स्नातक पूरी करी। बहुत ही बढ़िया भाई। आफ्टर दिस, इसके बाद भी देखो बैठा नहीं बंदा, अब देखो क्या करेगा ये। आफ्टर दिस एल्बर्ट गॉट अ जॉब, अब इनको एक जॉब मिल गई एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन बर्न। बर्न एक जगह थी जहां पर इन्हें एक टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर काम करने का मौका मिला, मतलब जॉब मिल गई। कोई तकनीकी जॉब होगी,
मशीनों वगैरह से रिलेटेड, है ना, जो भी होगी मुझे क्या लेना, मुझे थोड़ी ना करना है जाके, मैं ट्यूशन में ही खुश हूं। इन 1950, तुम्हें मालूम है ना 1915 में क्या हुआ था, इनकी थ्योरी पब्लिश की गई थी। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि क्या थी, इक्वल टू mc स्क्वायर। इट गेव अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने हमें ग्रेविटी के बारे में नए तरीके से समझाया था। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, समझाना। तो इनकी ये थ्योरी हमें ग्रेविटी के बारे में बताती है, ग्रेविटी की और खास विशेषताओं के बारे में बताती है इनकी ये थ्योरी। किनकी, तुम्हारी नहीं, आइंस्टाइन की, तुमने कुछ ना करा। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज, ये लो जी, नोबेल प्राइज भी मिल गया फॉर फिजिक्स इन 1921, 1921 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। अब तुम्हें मालूम है ये अमेरिका में जाकर रहने लगे थे, ठीक है, और अमेरिका में जाकर इन्होंने लेटर लिखा था अमेरिका के प्रेसिडेंट को, जिसका नाम क्या था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और तुम्हें मालूम है लेटर के अंदर सारी बातें इन्होंने बता दी थी आइंस्टाइन ने एटॉमिक बम के बारे में, लेकिन अमेरिका जरूरत से ज्यादा चालू निकला। अमेरिका ने गुप्त रूप से बम बनाया और वो बम किस पर फेंक दिया, हिरोशिमा और नागासाकी पर। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, उन्हें नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के लिए इन 1921 आफ्टर अ लेटर फ्रॉम एल्बर्ट, जो एल्बर्ट का लेटर मिला उसके बाद अमेरिका डेवलप एन एटॉमिक बॉम्ब, अमेरिका ने एक बॉम्ब बनाना शुरू कर दिया, डेवलप कर लिया। एंड ड्रॉप ओवर हिरोशिमा एंड नागासाकी, ड्रॉप का मतलब होता है फेंक देना, और किस फेंक देना, ये छोड़ देना। और ये बॉम्ब किसके ऊपर छोड़ दिया उन्होंने, हिरोशिमा और नागासाकी पर। और तुम्हें मालूम है ये जापान के दो बड़े बड़े राज्य हैं जिस पर अमेरिका ने बॉम्ब फेंका। तो बताओ इतनी जबरदस्त बर्बादी से किसी को भी खुशी मिलेगी क्या, नहीं। आइंस्टाइन को बहुत दुख हुआ, उनको ऐसे लगने लगा ना मैं अमेरिका को ये सारी बातें बताता प्रेसिडेंट को कि बॉम्ब कैसे बनाया जाता है, बॉम्ब के क्या क्या खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, ना ये इतनी बड़ी बर्बादी होती। तो उनको ऐसा लगने लगा था कि सारी गलती मेरी है, ठीक है। तो इस जबरदस्त तबाही से, इस जबरदस्त बर्बादी से आइंस्टाइन को बहुत दुख हुआ। द डिस्ट्रक्शन मूव्ड आइंस्टाइन, देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रक्शन का मतलब बर्बादी या तबाही। इस बर्बादी ने आइंस्टाइन को हिलाकर रख दिया, मूव्ड कर दिया। ही कैंपेन्ड, कैंपेन्ड का मतलब होता है अभियान चलाना, जैसे आंदोलन होता है ना, आंदोलन थोड़ा सा बड़े लेवल का शब्द है और अभियान थोड़ा सा छोटे लेवल का शब्द है। तो इन्होंने अभियान शुरू किया, इन्होंने अभियान चलाया पीस एंड डेमोक्रेसी, किसके लिए, पीस का मतलब होता है शांति और डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, शांति को बनाए रखने के लिए इन्होंने क्या करा, अभियान चलाया। ही डाइड एट द एज ऑफ 76, चलो अच्छा है, तो 76 साल की उम्र में ये बंदा निकल लिया, मतलब कि डाइड, मर चुके थे। तो 1976 में इनका ये पूरा प्रोग्राम सब कुछ खत्म हो गया। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर देखने को मिल सकता है कि उनकी पढ़ाई के अंदर कितनी रुचि थी, उन्होंने थ्योरी का आविष्कार करा, उनकी थ्योरी पब्लिश की गई, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, उन्होंने अमेरिका में जाकर रहने लगे और उन्होंने कैंपेन शुरू किया, उन्होंने पीस और डेमोक्रेसी के लिए काम किया। तो हम ये कह सकते हैं वो एक अच्छे साइंटिस्ट के साथ साथ देश के एक अच्छे नागरिक भी थे, और देश के नागरिक होने के साथ साथ उनकी बुद्धि का जो स्तर था वो बहुत ही हाई था, मतलब उनकी बुद्धि एक उच्च बुद्धि थी, काफी अच्छे लेवल के बुद्धिमान इंसान थे वो, तुम्हारी तरह नहीं नालायक एक नंबर के।